वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इंग्लिश रीडर का लेसन 4 रीड करवा रही हूँ, द टेम्पेस्ट यानी कि तूफान। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक आइलैंड पर एक आदमी और अपनी डॉटर के साथ रहता है, और वो जो आदमी है उसका नाम है प्रोस्पेरो। वो एक मैजिशियन है और उसकी डॉटर का नाम मिरांडा है। अ लवली यंग लेडी ऑफ 16 साल की है वो। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक अकेले सुनसान आइलैंड पे रहते थे। तो इसको जो प्रोस्पेरो है इसको जो है आर्ट ऑफ मैजिक आता था, बहुत कुछ आता था। ही वॉज एबल टू कमांड ऑफ स्पिरिट ऑफ द आइलैंड टू ओबे हिम। वो इस आइलैंड के जो भी स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, ठीक है, वो उनको ऑर्डर देता था अपने मैजिक से। द चीफ ऑफ दिस जेंटल स्पिरिट वॉज एरियल। इनमें से एक इसका मेन जो है अच्छा और स्पिरिट था, आत्मा जो थी, सुपर जो क्रिएचर था वो था एरियल। ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा था और ये सिर्फ अपने मास्टर का वो नहीं था, डिवोटेड ही नहीं था, बल्कि ये शरारती भी बहुत था। ठीक है। तो एरियल वॉज इनविजिबल टू ऑल द आई बट प्रोस्पेरो एंट्रस्टेड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू हिम। एरियल जो है सबकी आंखों के सामने इनविजिबल रहता है, बस तो प्रोस्पेरो के सामने नहीं रहता। और ये इस पर बहुत ही ट्रस्ट करता है। एक दिन प्रोस्पेरो ने अपनी मैजिक पावर से एक बहुत भयंकर तूफान लाया, फियरफुल स्टॉर्म समुद्र में ले आया। अपनी डॉटर को वहाँ पे उसको ले गया बीच पर। साइड में उन्होंने देखा कि तूफान में एक जहाज स्ट्रगल कर रही है बचने का, और वो लगभग डूबने वाली किसी वक्त। तो मिरांडा चिल्लाती है, ओ माय डियर फादर, इतना खतरनाक स्टेप है, लोगों पे दया करो, उस पर अंदर लोग भी होंगे। तो कह डू नॉट बी एंग्जियस, तुम चिंता मत करो, उस पर उस लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मिरांडा, अब तुम्हें द टाइम हैज़ कम। वो अपनी डॉटर से कहता है कि वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हें सब कुछ अब बता दूँ अपने बारे में, कि 12 साल पहले मैं मिलान जो राज्य है वहाँ का राजा था। ठीक है, ड्यूक था, और तुम मेरी बस एक इकलौती बच्ची थी, और जो मेरी वारिस और प्रिंसेस। ठीक है। और मेरा उस टाइम भी मैजिक में बहुत ज़्यादा ध्यान था, और अब सीखने का था, और इसलिए मैंने अपना जो ड्यूक डोमेर किंगडम जो है, अपना राज्य जो है, अपने ब्रदर एंटोनियो को दे दिया था ट्रस्ट करके। बट वो फॉल्स निकला, गलत निकला, धोखेबाज निकला। उसने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और मेरे दुश्मन के साथ एलाई यानी कि संधि कर लिया, किंग ऑफ नेपल्स के साथ। और मेरे ब्रदर ने मुझे एक सड़े हुए नाव में, रोटन बोट में, जिसमें ये सेल भी नहीं था, ओर्स भी नहीं था, पतवार भी नहीं थी, जिससे मैं सी में जा सकूं। अब मुझे इस जगह पे छोड़ दिया गया। ठीक है। तो मुझे एक यहाँ के ओल्ड मैन ने बचाया, गोंजेलो ने। ठीक है, मुझे यहाँ के लोगों ने बचाया, और मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैजिक बुक मिली, थैंक्स टू गोंजेलो, जो उसने उसको वहाँ पे पहुँचाया, और उसको ये मैजिक बुक मिली, और उसने उसको स्टडी किया, और एक बहुत अच्छी जादूगर बन गया है। अब बात यह है कि जो ये शिप है वो मेरे भाई का ही है। ठीक है। इसी में मेरे सारे एनिमीज़ हैं, मेरा भाई और वो वहाँ का राजा जिससे मेरी दुश्मनी थी, और वो यहाँ पे आने वाले हैं। मैं उनको फेस टू फेस करूँगा, अब मैं उनको पावर दिखाऊँगा, और ये अब ये मेरी दया पर हैं। प्रोस्पेरो साइलेंट हो जाता है, अपनी डॉटर को टच करता है मैजिक वॉन्ड से, और उसको बेहोश कर देता, ताकि क्योंकि वो देख नहीं पाती इतना वो ऐसा नज़ारा। तो मिरांडा वुड हैव में अलार्म। ठीक है, अगर वो फादर उसका बात करता तो वो एरियल आता है, इसे बताता है, क्या तुमने अपना काम किया, हैव यू परफॉर्म्ड योर टास्क। तो एरियल कहता है, यस, मैं जो सारा काम किया है, और वहाँ पे राजा का जो सन है फर्डिनांड, उसको मैंने उसको निकाल दिया है। यू हैव वेरी डन, तुमने बहुत अच्छा किया है। यंग प्रिंस को यहाँ ले आओ, मेरी डॉटर उसको दिखेगी। ठीक है। उसके दिमाग में एक अलग सा सीक्रेट थॉट चल रहा था प्रोस्पेरो के। प्रोस्पेरो ने और कमांड दिया एरियल को कि बाकी लोगों को कहीं छोड़ आओ। ठीक है। और फर्डिनांड को बस यहाँ ले आओ। ठीक है। तो फर्डिनांड के पास जाता है, उससे बोलता है, कम सर, फॉलो मी। और यंग प्रिंस हैरान हो जाता है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, उस आत्मा की आ रही थी ना, अजीब सी क्रीचर की, एम्पटी खाली में। बस वो ऐसी मान गया, उसके पीछे चलता गया। मिरांडा ने वहाँ पे फर्डिनांड को देखा पहली बार, और उसकी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो पाया कि इवन अभी तक उसने बस अपने फादर को एक मैन में देखा था, इससे पहले कोई आदमी उसने नहीं देखा था, और उसको बहुत ही वो अच्छा लगा। वो लुक एट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। उसने चिल्लाया, क्या ये भी एक आत्मा है, क्या ये भी आपका जादू है। तो नो चाइल्ड, इज़ नॉट अ स्पिरिट, ये स्पिरिट नहीं है, ये भी हमारी तरह खा पी सकता है, सो सकता है, ये भी एक मैन है। ठीक है, जैसे। और यहाँ पे अपने फ्रेंड को ढूंढने आया। मिरांडा बहुत खुश थी, क्योंकि उसने ऐसा कभी यंग आदमी जो है नहीं देखा था, राजकुमार नहीं देखा था। उसे लगता था सारे आदमी जो है उसके पापा की तरह ही होते होंगे,
सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले, ठीक है। तो उसने पहली बार उसको ऐसा देखा और उसको बिलीव नहीं हुआ और उसको वो पसंद करने लगा। और प्रोस्पेरो को भी बहुत खुशी हुई कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लव करने लगे दूसरे को। एट द सेम टाइम सी वांटेड टू टेस्ट, अब वो ये भी जानना चाहता था क्या सच में उसको फर्डिनेंड उसकी बेटी को चाहता है। तो उसको सामने डिफ़िकल्टीज रखा। प्रोस्पेरो ने फेक स्माइल किया कि यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो। फर्डिनेंड बोला तुम यहाँ पे मेरे आइलैंड को छीनने आया हूँ, पहले मैं तुम्हें सक्सी नहीं, मैं तुम्हें बांध लूँगा, ठीक है। मिरांडा वॉज इन टीयर, मिरांडा रोने लगी। फादर ऐसा मत करो, वाई आर सो अनकाइंड, हैप्पी ट्यून्ड। बट प्रोस्पेरो डिड नॉट लिसन, प्रोस्पेरो ने सुना, उसे हार्ड टास्क दिया फर्डिनेंड को कि पहले जाके लकड़ियाँ काटो, ये काटो। फर्डिनेंड चुपचाप से वो काटने स्टार्ट कर दिया, हार्ड वर्क किया। जिसने जो कोई एक राजकुमार था उसने कभी आज तक काम नहीं किया था। मिरांडा फाउंड हिम सिटिंग एक्सॉटेड बाय द लॉग्स, लिटिल डिड सी her father was smiling with delight at her. Invisible to them, he was standing nearby and listening to all they said. He was delighted to find that the two were so much in love. ठीक है। तो जब वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था तो वहाँ पे सामने देख रहा था, उसके फादर भी उसको वहाँ पे दूर से देखे और स्माइल किए कि दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, फर्डिनेंड ने उससे पूछा लड़की से। वो कहती मिरांडा, ठीक है। और अच्छे से बात करने के बाद किंग ऑफ नेपल्स शुड बी हिज किंग, उसे बताया कि मैं यहाँ का मैं राजा बनूंगा, किंग ऑफ नेपल्स, तुम मेरी रानी बनोगी। और मिरांडा खुश हो गई और बोला कि आई एम योर वाइफ, मैं क्या तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, ठीक है। प्रोस्पेरो ने इतना सुना वो श्योर हो गया कि दे लव ईच अदर ट्रूली, ठीक है। फिर वो वहाँ पे अपने दुश्मनों के पास जाता है, एरियल को बताता है कि बाकी क्या न्यूज़ है मेरे ब्रदर किंग ऑफ नेपल्स के। कह रहे हैं वो अपना सेंस खो बैठे हैं, वो भूखे प्यासे हैं और परेशान हैं, ठीक। एरियल फिर कहता है ठीक है, इफ़ यू पिटी डैम आई एम ह्यूमन बाय फेथ। एरियल टू द डिपेंडेंट मैन प्रोस्पेरो को, एरियल सबको ले आया प्रोस्पेरो की गुफा में, और जहाँ पे गोंजेलो भी था जो 12 साल उसको बचाया था। एट फर्स्ट 3 मैन, जो तीनों आदमी थे वो पहचान नहीं पाए थे प्रोस्पेरो को मैजिशियन के कपड़े में। और फिर प्रोस्पेरो ने गोंजेलो थैंक यू किया कि उसने अपनी डॉटर उसकी 12 साल पहले जान बचाई थी। अब एंटोनियो ने उससे भीख मांगी, कहा माफ़ कर दो, ठीक है। और किंग ऑफ नेपल्स ने भी ऐसा कहा कि कोई माफ़ कर दो, छोड़ दो, पर उसने वादा किया कि मैं तुम्हें अपना राज्य भी दे दूंगा। किंग ऑफ नेपल्स ने राजा कहा आई हैव गिफ्ट फॉर यू, मैं प्रोस्पेरो ने कहा लेकिन मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसे गेट खोला, फर्डिनेंड वहाँ पे चेस खेला था मिरांडा के साथ। तो ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ फादर, और फादर बहुत खुश हुआ कि उसका बेटा सही सलामत जिंदा है। तो लेट अस ऑल फॉरगेट, प्रोस्पेरो ने कहा चलो सबको मैं माफ़ कर दिया और सब भूल गया, अब हमारे ट्रबल्स ख़त्म हो गए, ठीक है। प्रोस्पेरो ने एक नया शिप दिया और उसको वहाँ पे सबको सेफ पहुँचा दिया नेक्स्ट मॉर्निंग। बिफोर ही लेफ्ट, प्रोस्पेरो ने अपनी किताब ज़मीन के अंदर गाड़ दी, मैजिक वॉन्ड भी छिपा दी। कोई उसे मैजिक पावर की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। उसने उसको ही हैड ब्रॉट हिज ब्रदर को ले आया, अब उसको रिपेंटेंस को पछतावा करवाया और उसको अपना राज्य वापस मिल गया। और सबसे बड़ा मिरांडा को फर्डिनेंड से शादी भी हो गई, ठीक है, और जिससे वो प्यार करती है। प्रोस्पेरो नाउ टर्न एरियल, और एरियल को उसने बोला कि जाओ तुम्हें भी आज से फ्रीडम है, तुम अब आज़ाद हो। एरियल जो है खुश हो जाता है और वहाँ से उड़ते हुए गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है, ठीक। तो ये आपको बच्चों चैप्टर रीडिंग हो गई है, इसे आप एक बार फिर से रीड करना और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे।